हेलो बच्चों, लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन और उसमें मैंने डिस्कस किया था द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। ओके, मींस सपोज करिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस से किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो उसका जो पाथ आता है वो पैराबोलिक नेचर में होता है। ठीक, इसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रूव किया था। इसकी जो इक्वेशन आई थी इस पाथ की, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस इक्वेशन से हम लोगों ने प्रूव किया था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में y की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट जहां से ग्राउंड को लीव करता है जिस पॉइंट से और वापस ग्राउंड पे आने तक जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को लीव किया और यहां से पूरी डिस्टेंस कवर करने के बाद इस पॉइंट पे वापस ग्राउंड सरफेस पे आने पे प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के साथ u cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा अपोजिट टू द a, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिधर होती है उसके जस्ट अपोजिट u sin थीटा लगता है। इसकी वैल्यू चेंज होती है और u cos थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज नहीं होगा अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता। यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इस इक्वेशन को। अब अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है इसका, इस पॉइंट को मान लो A, यहां पे जो एल्टीट्यूड है या जो हाइट है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स को हमने नेग्लिजिबल किया है, एयर फ्रिक्शन और अदर फैक्टर्स को। तो यहां से यहां तक ये हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ, यहां से यहां तक की हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम टाइम, चूंकि सेम एक्सेलरेशन जिस रेट से यहां तक रिटार्डेशन हुआ था उसी रेट से इधर एक्सेलरेशन होगा, तो जो टाइम इधर लगेगा वही टाइम यहां लगेगा। तो अगर हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें पूरा टाइम यहां से यहां तक का आने का पता चल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को बी मान लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट तक का जो टोटल टाइम कंज्यूम होगा वो हमें पता चल जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। तो इट इज टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू अगेन रीच द ग्राउंड। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम ये निकालें, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच maximum height. Time taken by the projectile to reach maximum height, that is O से A तक कितना टाइम लगा। ठीक है, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लें। तो मान लें कि वो टाइम क्या है, स्मॉल t। ठीक, सपोज करिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम स्मॉल t। मैं एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग। ओके, हाँ, तो वो टाइम स्मॉल t है। ओके, अब हम चूंकि y डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम देखें इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज माइनस g। साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहां से ऊपर की तरफ वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, यहां से ऊपर अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं या हाइट मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट हम निगेटिव लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट से नीचे अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो निगेटिव, वेलोसिटी तो निगेटिव, और जी को हम हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब हम इक्वेशन लगाएं, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन है यहां तक। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है,
वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये पढ़ा है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। नाउ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जब यहाँ हम पहुंचेंगे तो ऑब्जेक्ट में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, एंड t हमें निकालना है। ओके, तो यहां से अगर हम निकालें तो यहां से आता है t इक्वल्स टू, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 0 इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी, इस जी टी को इधर ले आए तो जी टी इक्वल्स टू u sin थीटा, तो t विल बी u sin थीटा अपॉन g। okay, u sin theta upon g. This is the time taken by the projectile to reach the from starting point to the maximum height. अगर यही पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में ये टाइम लगेगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि यहां से आधी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। अब बची हुई है हाफ डिस्टेंस, तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या होगा, t प्लस टी, दैट इज 2t। तो टोटल टाइम टेकन दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और 2t मतलब 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से ऑब्जेक्ट के चलने तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, t इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाला, साइन कन्वेंशन यहां है, और उसके बाद नेक्स्ट हाफ में भी चूंकि सेम एक्सेलरेशन होगा, जितना रिटार्डेशन था उसी रेट से एक्सेलरेशन होगा, तो सेम टाइम लगेगा, तो t प्लस टी दैट इज 2t। ओके, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज फॉर द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ओके, ठीक है, मींस अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है तो ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या होगा, h से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, h से मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इट इज द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स, इट इज द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स ट्रेजेक्टरी। जब भी इस पाथ को ये फॉलो करेगा कितना हाइट ये अटेन करता है, इसका एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले ये भी वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में मोशन है, तो हम वाई डायरेक्शन की ही बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट की दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन दो ऐसी हैं जिनमें हाइट टर्म आता है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज द h इज द हाइट, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी था, तो यहाँ हाइट का टर्म आ जाएगा h, ठीक, और यहाँ एक्सेलरेशन है वो g है, ठीक है। तो ये y डायरेक्शन में, ओके, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट द मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन u sin थीटा, यहां से ही शुरू किया था, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस g, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g, और h ही हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने h को कैपिटल H माना है तो कैपिटल H लिख लेंगे, तो यहाँ से आएगा 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, means h equals to u square sin square theta upon 2g।
This is the formula for the height attained by the projectile during its trajectory. Y डायरेक्शन में मोशन को हम कंसीडर करेंगे. फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज 0. प्रोजेक्टाइल यहां जब पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, तो 0 लिख दिया. इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा, तो u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2a. एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g according to the sign convention, and h is the capital H we have taken for the maximum height. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अगर आपको ये निकालना हो किसी गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया है वो तो चेंज नहीं हो रही है ना, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया है वो तो चेंज नहीं हो रही है, ये u की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है. तो फॉर मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्टाइल को फेंकना हो, पहुंचाना हो, तो वो यही है कि आप एंगल के बजाय सीधे ऐसे थ्रो करें, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा. तो उसके लिए इसमें u भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, g थीटा वैरी कर रहा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1. इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब यहां से ही हम मेजर कर रहे हैं, यहां सीधे ऊपर वर्टिकल की तरफ अगर हम थ्रो करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और उस मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन होगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा, sin 90 डिग्री रखोगे, sin 90 डिग्री 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g. ओके, ठीक है. थर्ड आता है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको देखते हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक, ओके, उसको हम रेंज कहते हैं. ठीक है. अब अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, x डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो u cos थीटा है. ओके. और एक्सेलरेशन में x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं. x डायरेक्शन में u cos थीटा चेंज नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग से बताता हूं, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा. इसका मतलब यहां पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन x डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन. यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम O टू B. इस O से लेके B तक पहुंचने में कितना समय लगा. तो वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन, दैट इज रेंज, r से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आपने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट. यहां से यहां तक जो समय लगता है वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहां से अगर आप रेंज निकालें, यहां से अगर आप रेंज कैलकुलेट करें, यहां से अगर रेंज निकालें तो रेंज r इक्वल्स टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. तो u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट निकला था 2u sin थीटा अपॉन g. ओके. तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 2u और u मल्टीप्लाई होगी u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g. ठीक है, ये रेंज हो. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g. ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है. Okay, so this is the expression for the range, u square sin 2 theta upon g. This is the expression for the range. अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख लो फिर से एक बार, हमने x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, सिंपल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम यहाँ से यहाँ तक जो लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको रेंज कहते हैं. यहाँ से रेंज निकाला u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आता है. ओके, ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा. अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है,
कि किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे या उसकी रेंज मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए देखिए यहाँ पे फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए ये तो अगर गिवन प्रोजेक्टाइल जिस वेलोसिटी से फेंका गया था इनिशियल वेलोसिटी u, वो तो कांस्टेंट रहेगी, g भी कांस्टेंट रहना, वैरी किसको होना है, थीटा को। मतलब ये टर्म मैक्सिमम होना चाहिए और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मतलब साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए। ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 1 जो वैल्यू होती है वो sin 90 की होती है। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। मींस अगर कोई क्रिकेटर 45 डिग्री के एंगल पे हिट करता है बॉल को तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। अगर जैवलिन थ्रो कोई कर रहा है तो 45 डिग्री का एंगल अगर उसका बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो मैक्सिमम कवर करेगा। तो दिस इज मींस अब अगर इसको आप यहाँ पुट करें तो आर मैक्सिमम मींस मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर, ये तो हो गया 1 sin 90 डिग्री मींस 45 रखोगे थीटा तो sin 90 1 हो जाएगा अपॉन जी। मींस मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से द टू एंगल्स फॉर विच रेंज इज सेम, द टू एंगल्स फॉर विच रेंज इज सेम। तो देखो बेटा, अगर हम एक एंगल थीटा लें और दूसरा 90 माइनस थीटा लें, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 था। इन दो के लिए देखते हैं। तो पहले थीटा के लिए तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंड जब हम साइन 90 थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या है साइन 2 थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर भेज देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये क्वाड्रेंट आपने मैथ में पढ़े होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो 0 to 90 फिर ये पूरा 180। अब 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव होगा और 180 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। ओके, हाँ 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक गड़बड़ हो गया, 2 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 180 डिग्री एंड 2 थीटा, तो यहाँ पे भी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इस साइन थीटा तो साइन 2 थीटा आएगा। ओके, तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो थीटा के लिए था। इसका मतलब थीटा की दो वैल्यू जिसके लिए रेंज इक्वल होती है, समान होती है, वो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं। मतलब एक एंगल अगर 30 डिग्री है उस पे रेंज आर आ रही है तो दूसरा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री पे भी रेंज आर ही आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं, डेरिवेशंस तो यही है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट, किन दो एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है, रेंज इक्वल होती है। तो ये सारा कुछ इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ फिर से अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।